नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन बात करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले समय में सभी जानकारियां आपके पास समय से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे लाल किताब के टुटके मानव जीवन की नैतिकता से जोड़े गए हैं। ऐसे टुटके जिसको लाल किताब सभी को करने के लिए कहते हैं, जिसमें पहला उनका नियम है कि शराब ना पिए। लाल किताब में शराब पीने की बिल्कुल मनाही है। इससे कुंडली में आपका राहु खराब हो जाता है। राहु के खराब होने से धनागम में व्यवधान होता है। और अगर हम नैतिकता की दृष्टि से देखेंगे तो शराब पीने से आपकी सेहत, आपका पैसा, घर में कलह एवं समाज में आपकी इज्जत भी चली जाती है। दूसरा नियम है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इस तथ्य पर विश्वास रखें। आप सभी जानते हैं मित्रों कि यदि हम ईश्वर पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जो हमेशा हमें गलत कार्य करने के लिए रोकता है एवं सन्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक भय के कारण हम बहुत से ऐसे कार्य एवं व्यवहार नहीं करते हैं जो गलत है। इसीलिए लाल किताब में बताया गया है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। तीसरा नियम है दोस्तों, आवासीय भूमि पर कच्ची भूमि का होना अनिवार्य है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पृथ्वी तत्व से जुड़े रहते हैं और ऐसे घर में रहने वाली स्त्रियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि आप ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते हैं तो गमले में शुद्ध मिट्टी एवं खाद डालकर पौधारोपण कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम कच्ची ज़मीन में पौधारोपण करते हैं तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। चौथा नियम, मुफ्त में किसी से कुछ ना लें। लाल किताब में इसकी बिल्कुल से मनाही है। और वैसे भी दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी हम किसी से मुफ्त में कुछ भी ले लेते हैं तो उसके कर्ज में फंस जाते हैं, जिसको हमें किसी न किसी जन्म में जाकर चुकाना ही पड़ता है। तो नैतिकता की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो हमें मुफ्त में किसी से भी कुछ नहीं लेना चाहिए। पांचवा नियम है, क्रोधित ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रोध मनुष्य का ऐसा दुर्गुण है जिससे मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। बिना सोचे समझे समय असमय कुछ ना कुछ बोल ही देता है, जिससे मस्तिष्क में ज्ञान तंतुओं को हानि पहुंचती है। ऐसा व्यक्ति खान पान पर भी संयम नहीं रख पाता है। इससे आगे चलकर जीव को लकवा या कैंसर जैसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए नैतिकता की दृष्टि से वाणी को विनम्र एवं खान पान को संतुलित रखना चाहिए। छठा नियम, संयुक्त परिवार बनाकर रहें। इस नियम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि एकता में कितनी ताकत होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज के बच्चों के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण एकल परिवार है। पहले बच्चे घर के बुजुर्गों को देखकर बहुत कुछ सीखते थे, समझते थे एवं उसको अपने व्यवहार में भी लाते थे। भाइयों में बहुत एकता थी। घर की महिलाएं मिलजुल कर कार्य करती थीं। घर में सभी एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते थे। लेकिन आजकल इसका अभाव है।
तो नैतिकता की दृष्टि से देखेंगे तो संयुक्त परिवार में रहने से कितने फायदे हैं। 7वां नियम दोस्तों, अपनी वार्ता में किसी से आप बात करें तो अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग क्रोध में या शांत मन से भी किसी को बुरा बोलते हैं तो सामने वाले को तो कष्ट होता ही होता है, लेकिन हम अपना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। किसी को अपशब्द बोलने से वही शब्द निगेटिविटी बनकर हमारे ऑरा को दूषित कर देते हैं और हमारी शारीरिक और मानसिक क्षति होती है। 8वां नियम है दोस्तों, कपड़े ऐसे पहने जो दूसरों को भी अच्छे लगें। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं कि हंसी का पात्र बन जाते हैं। महिलाओं का भी ऐसा कपड़ा पहनना गलत है जो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करे। तो ऐसे कपड़े पहने जो दूसरों को भी अच्छे लगे। 9वां नियम है दोस्तों, लाल किताब के द्वारा, कि बड़ों का आदर करें तथा चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहें। दोस्तों, आपने देखा नहीं तो सुना अवश्य होगा कि पहले लोग बड़ों का बहुत आदर एवं सम्मान करते थे, जो अब लगभग खत्म होता जा रहा है। जब भी हम बड़ों का सम्मान करते हैं या उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं तो उनके हृदय से सहज ही निकलता है मित्रों कि खुश रहो। उनके द्वारा बोला ये शब्द हमारे ऊपर आने वाली कई विपत्तियों का नाश कर देता है। 10वां नियम है दोस्तों, अपनी माता की सेवा करें। कहा भी गया है, गुरु नाम माता गरियसी, अर्थात सब गुरुओं में माता को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार पुत्र को माता पिता की आज्ञाओं में से माता की आज्ञा को सहस्त्र गुना अधिक गौरव देना चाहिए। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि पुत्र माता के संपर्क में रहकर प्रीति युक्त मन वाला बने, जिससे उसमें कोई दोष उत्पन्न न होने पाए। इसी तरह लाल किताब भी माता की सेवा करने के लिए कहता है। 11वां नियम है दोस्तों, अपनी पत्नी को आदर सम्मान देकर उसकी उचित देखभाल करें। दोस्तों, लाल किताब ही नहीं शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में नारियों को उचित मान सम्मान दिया जाता है, उनको अकारण अपशब्द नहीं बोले जाते, उनसे मारपीट नहीं की जाती, यानी कि घर में रहने वाली स्त्री ये महसूस करे कि मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरा भी कोई महत्व है, तो ऐसे घर में वास्तव में देवताओं का वास हो जाता है। 12वां नियम है दोस्तों, उपहार में बहन बेटी को कुछ ना कुछ देते रहें। लाल किताब में बिल्कुल साफ कहा गया है कि आप अपनी कमाई का कुछ अंश हमेशा अपनी बहन और बेटी को देते रहें, इससे आपकी आमदनी में हमेशा बरकत होती रहेगी। तो इस तरह दोस्तों, लाल किताब के ज़्यादातर उपाय नैतिकता से ही जुड़े हैं। जैसे यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं तो कुंडली में आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। माता की सेवा से चंद्र, भाई के साथ अच्छा व्यवहार करने से मंगल, बहन बेटी के साथ अच्छा व्यवहार रखने से बुध, गुरु और पिता का आदर सम्मान करने से बृहस्पति, पत्नी को आदर सम्मान देने से शुक्र, अच्छा कार्य करने से शनि, किसी भी प्रकार का नशा न करने से राहु और पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार करने से केतु स्वतः ही कुंडली में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो बहुत सरल उपाय है और हम सब को अपने जीवन में अवश्य ही अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि लाल किताब में बताए हुए उपाय और टुटके हमारे जीवन में किस प्रकार नैतिकता से जुड़े हुए हैं और हम सबको मिलके उनका पालन अवश्य करना चाहिए।